मुझे वो खूबियाँ बता दें जिनको सुन के मैं कहूँ कि अब मैंने घर यहीं बनाना है। देखें, अभी जो फ्यूचर में इनका ब्लॉक आ रहा है वेस्ट मरीना के नाम से, वहाँ पे इसके बीच में उसका मरीना नाम ही इस वजह से कि उसके बीच में उन्होंने ना बहुत ज़्यादा ह्यूज लेक्स और पॉन्ड्स वगैरह रखे हैं। 3 मरला एंड 5 मरला कंस्ट्रक्टेड हाउस ऑन 5 years इन ईजी इंस्टॉलमेंट्स वो भी मिलता है। 30% अगर आप उसकी पेमेंट करते हैं तो आपको उस घर का फॉरेन पोजेसन मिल जाता है। आप रिमेनिंग अमाउंट नेक्स्ट 5 years में दें, आप अपने घर में आके रहना भी शुरू कर दें। खूबियाँ क्या है? आपने तो बताया इसके अंदर बहुत बड़ी लेक बनने जा रही है, इसके अंदर लोड शेडिंग नहीं होगी और यहाँ पर जो पार्क्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त होंगे, स्कूल बनेंगे और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दीगर जगहों पे नहीं मिलती। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फारूक शहबाज बड़ाइच। जब भी घर की बात आती है तो सुकून और आराम की बात आती है आपके जहन में। अपना घर वहीं पे होना चाहिए जहां आपका ख्वाब हो, जहां पर आपको सुकून फील हो। मैं आज मौजूद हूं अल नूर ऑर्चर्ड में। ये लाहौर वेस्ट की लार्जेस्ट LD अप्रूव्ड सोसाइटी है। यहाँ पर लोड शेडिंग नहीं होती। यहाँ पर आप आसान एक साथ में 5 सालों के अंदर 3 मरले का, 5 मरले का, 10 मरले का, 1 कनाल का, यहाँ तक कि 2 कनाल का घर भी ले सकते हैं। आप 5 साल की एक साथ जब दे रहे होंगे तो हाफ पेमेंट के बाद आप उसी प्लॉट पर तामीर का जो काम है वो शुरू कर सकते हैं। इस सोसाइटी की क्या खूबियाँ हैं और आपको यहाँ पर अपना घर क्यों बनाना चाहिए। मेरे साथ CEO realestateHub.pk अबू बकर चदर साहब मौजूद हैं। मुझे ये बताएं कि मैं इस सोसाइटी में घर लेना चाहता हूँ, लेकिन इस सोसाइटी में ही घर क्यों लूँ? इतनी सोसाइटियाँ हैं यहाँ पर लाहौर में। सबसे पहली जो चीज़ मैटर करती है ना, वो जब भी किसी ने अपना घर किसी भी जगह पे सोसाइटी में लेना होता है तो सबसे पहले वो चीज़ ये देखते हैं कि सोसाइटी जो है वो LDA से अप्रूव्ड है, किसी में रौले वाली या किसी मसले वाली किसी प्रॉपर्टी में तो नहीं हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो सोसाइटी है इट इज़ वेरीफाइबल। आप किसी भी तरीके से LDA से जाके कंफर्म कर सकते हैं, LDA की वेबसाइट से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि दिस इज़ लाहौर वेस्ट विदाउट डाउट LDA अप्रूव्ड सोसाइटी। इसकी खूबियाँ क्या है? आपने तो बताया इसके अंदर बहुत बड़ी लेक बनने जा रही है, इसके अंदर लोड शेडिंग नहीं होगी और यहाँ पर जो पार्क्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त होंगे, स्कूल बनेंगे और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दीगर जगहों पर नहीं मिलती। सबसे पहले तो ये जो कमिटमेंट करते हैं उसको फुलफिल करते हैं। आप ब्लॉक A और ब्लॉक B जो है इनके, उन पे इन्होंने पोजेसन दे दिया हुआ है। उसकी इनकी जो कमिटमेंट थी दैट वाज फॉर 18 months कि इन्होंने 18 months में आपको पोजेसन देना था, लेकिन वो इन्होंने 13-14 months में लोगों को पोजेसन दिया और लोग जो है अपने घर इस टाइम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। प्लस जो LDA का एक मिनिमम जो अलाउ करता है, जो LDA की तरफ से एक लिमिटेशन है कि मिनिमम 30 feet वाइड जो है ना बीच में स्ट्रीट्स हों, तो इन्होंने वो 35 feet की रखी हुई हैं ताकि अपना ये वेस्टेज एक किस्म का होता है सोसाइटी की नज़र में, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को लोगों को बेहतर माहौल और बेहतर लाइफस्टाइल देने के लिए 35 feet का विड्थ रखी हुई है रोड्स की। प्लस अंदर A और B ब्लॉक की सिर्फ अभी मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि दीज आर द ओनली ब्लॉक्स जो अभी डेवलप्ड हैं। इन 2 ब्लॉक्स में सिर्फ इन्होंने 5 पार्क्स दिए हुए हैं। ग्रीनरी को बहुत माइंड में रखा गया है यहाँ पे। प्लस अंडरग्राउंड वायरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी बैकअप है। आपको किसी और सोसाइटी में ये सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं मिलती हैं। सोसाइटीज़ में जब घर की बात आती है कि जी हमने यहाँ पर अपना घर बनाना है तो प्लॉट के ऊपर बेशुमार मसाइल आते हैं। लोग ख़ास तौर पे ओवरसीज़ हैं, उनके जहन में एक शकूक व शुबहात होते हैं कि जी पता नहीं वहाँ पर हम बाहर बैठे हैं, पेमेंट जाती है नहीं जाती, और जब हम जाएंगे वहाँ पर घर भी होगा कि नहीं, वहाँ पर प्लॉट मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो आप मुझे बताएं कि ये किस तरह से सिक्योर करते हैं ये सारी चीज़ें। सबसे पहले तो मैटर करता है कि डेवलपर्स कौन है, और अल जलील डेवलपर्स नसरुल्लाह वरैस साहब जो हैं उनकी ये सोसाइटी है। इससे पहले भी उन्होंने कुछ सोसाइटीज़ में लोगों को डिलीवर किया है, इसीलिए लोगों का इन पे अब माशाल्लाह ब्लाइंड ट्रस्ट है और पीपल नो कि अगर अल जलील डेवलपर्स किसी चीज़ को के बैक पे हैं तो वो सोसाइटी इंशाल्लाह फ्यूचर में लोगों के लिए फ्रूटफुल ही होगी। प्लस इन्होंने पास को आप देख लें, जहाँ जहाँ पे इन्होंने सोसाइटीज़ बनाई हैं वहाँ पे लोग जो हैं वो ख़ुद अब तो मतलब कि लोगों के थ्रू जो है ना क्लाइंट्स आते हैं और यहाँ पे आके अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। ओवरसीज़ क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्टेड है। वो लोग वहाँ से ऑनलाइन पेमेंट्स अपने अकाउंट्स में, सोसाइटी के अकाउंट्स में भेज सकते हैं इजीली, और उनकी फ़ाइल्स जो हैं वो इजीली यहाँ पे रजिस्टर हो सकती हैं और उनसे ये वेरीफाई किया जाता है। उनसे पहले वीडियो कॉल की जाती है। अगर वो किसी को ऑथराइज़ करें तो उनकी जो फाइल्स हैं वो यहाँ पर किसी को हैंड ओवर होती हैं, अदरवाइज़ वो यहाँ पर पड़ी रहती हैं। व्हेनेवर दे कैन कम
they can come and gather their collect their files. मैंने अगर अलनूर ऑर्चर्ड आना है तो आसान रास्ता क्या और क्या सड़क वगैरह आरामदेह? देखें अभी फ़िलहाल तो सबसे बेस्ट जो तरीका है यहाँ पे आने का वो है कि आप मोटरवे के थ्रू आ सकते हैं यहाँ पे। आप मोटरवे फैज़पुर इंटरचेंज से इट इज़ लाइक 5 minutes अवे, ठीक है। फ्यूचर में यहाँ पे शरकपुर रोड पे यहाँ पे जो है रिंग रोड आ रहा है, लाहौर रिंग रोड साउदर्न लूप 4, वो यहाँ पे आ जाएगा, जो कि सोसाइटी से मैक्सिमम 2-3 मिनट के रास्ते में होगा। वो एक अप्रोच होगी। प्लस इसके पीछे जो आप अगर शादरे वाली साइड से या सगियाँ वाली साइड से आते हैं तो फूलों वाला चौक एक यहाँ पे काफ़ी रिनाउंड जगह है, वहाँ से लेके अभी वो रोड अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब कि वहाँ पे काफ़ी अरसे से कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है, तो वो रोड को अब ये सोसाइटी अपने जो है बलबूते पे उस रोड को इन्होंने कहा है कि ये ख़ुद बनाएंगे और फूलों वाले चौक से लेके सोसाइटी तक की जो पूरी रोड है इसको वो कारपेट करेंगे। और वो किसके लिए है? अपने लिए नहीं है, वो कस्टमर्स के लिए है, ताकि कस्टमर्स जो हैं वो उनकी अप्रोच और उनका आना जो है वो कंफर्टेबल रहे। ये बताइए कि ये जो आप बता रहे हैं कि रिंग रोड का मंसूबा आने जा रहा है, तो ये मंसूबा अगर मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद लाहौर में, यहाँ से लाहौर वाला जो ट्रैवलिंग है बहुत आसान हो जाएगी, ये तो मिनटों का सफ़र हो जाएगा। बिल्कुल, अभी भी बहुत इजी है। अगर आप मोटरवे से आते हैं तो इट टेक्स अराउंड 10 to 15 मिनट्स के आप लोग यहाँ से लाहौर के मेन एरियाज़ में जा सकते हैं। और अगर आप रिंग रोड के थ्रू जाएं तो रिंग रोड तो और ज़्यादा, आपको पता है कि ट्रैफिक स्मूथ ट्रैफिक है, नो सिग्नल्स हैं, तो मिनट से वे आपको यहाँ से जो है ना हर चीज़ पूरे लाहौर की जो है वो रीचेबल है। मुझे वो खूबियाँ बता दें जिनको सुन के मैं कहूँ कि अब मैंने घर यहीं बनाना है। देखें अभी जो फ्यूचर में इनका ब्लॉक आ रहा है वेस्ट मरीना के नाम से, वहाँ पे इसके बीच में, उसका मरीना नाम ही इस वजह से कि उसके बीच में उन्होंने ना बहुत ज़्यादा ह्यूज लेक्स और पॉन्ड्स वगैरह रखे हैं। प्लस वहाँ पे क्योंकि मैंने आपको बताया कि सोसाइटी का सबसे ह्यूज वो ब्लॉक होगा, 5 years इंस्टॉलमेंट प्लान पे है, ईजी ऑन द पॉकेट है। मतलब कि अगर कोई फॉर एग्जांपल 3 मरला का घर लेता है यहाँ पे, तो उसने इनिशियली सिर्फ 2 लाख रुपीज़ देने हैं, उसके बाद उसने मंथली 12,000 रुपीज़ पे करना है, जो कि आजकल हर बंदा तकरीबन अफोर्ड इंशाल्लाह कर सकता है। बाकी यहाँ पे अगर आप बहुत लेविश लाइफस्टाइल भी चाहते हैं तो आप 2 कनाल प्लॉट फेसिंग लेक भी आपको मिलता है। 1 कनाल एंड 2 कनाल जो प्लॉट्स हैं वो आपको फेसिंग लेक मिलते हैं। तो वो अगर आप देख लें कि हर क्लास, हर कैटेगरी को ये लोग जो है पहुंच रहे हैं और हर बंदा यहाँ पे इजीली अपना घर, अपना ड्रीम हाउस जो है वो अचीव कर सकता है। प्लस यहाँ पे आपको जो 3 मरला एंड 5 मरला कंस्ट्रक्टेड हाउस ऑन 5 years इन ईजी इंस्टॉलमेंट्स वो भी मिलता है। उसकी अगर आप पार्शियल पेमेंट को 20-30% अगर आप उसकी पेमेंट करते हैं तो आपको उस घर का फॉरेन पोजेसन मिल जाता है। आप रिमेनिंग अमाउंट नेक्स्ट 5 years में दें, आप अपने घर में आके रहना भी शुरू कर दें। तो आप ये कह रहे हैं कि चाहे प्लॉट हो या घर, अगर आप हाफ पेमेंट तकरीबन कर दें तो आपको यहाँ पर कब्जा मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। 30 to 40% इंशाल्लाह आप दें और आप उसको कब्ज़ा लें। अगर आप घर पे हैं तो फ़ौरन आपको वो घर की जो है यू कैन लिव इन दैट हाउस और उसके साथ साथ आप उसका रेंट देते रहें। सेम गोज़ विद द प्लॉट, आप उसकी कब्ज़ा लें, उस पर कंस्ट्रक्ट करें और घर पे रहें।